नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का पुनः स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। मेटल्स नॉन मेटल्स का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। क्वेश्चन ये भी है कि जब ये रिएक्शन हो जाता है तो थोड़ा सा टुकड़ा कैल्शियम का टेस्ट ट्यूब में फ्लोट करता है, क्यों। क्वेश्चन ये भी है कि जब कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट तो होती है लेकिन एक्सप्लोड नहीं करती, पॉप साउंड नहीं होता है उसमें, जैसा कि सोडियम के केस में होता है, क्यों। और क्वेश्चन ये भी है कि ये रिएक्शन लेस वायलेंट क्यों है। इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए सबसे पहले तो रिएक्टेंट्स लिख लेते हैं। रिएक्टेंट्स हैं कैल्शियम और वाटर। इस पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझने के लिए थोड़ा आपको बेस पे नज़र डालनी पड़ेगी। बेस कहता है रिएक्टिविटी सीरीज में KNaCa MgAl Zn Fe Sn Pbh, फिर CuHgAgAu भी होता है। लेकिन इस रिएक्टिविटी सीरीज, जिसे हम एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं, उसमें कैल्शियम इस जगह पर है और हाइड्रोजन यहाँ है। तो यहाँ दो चीज़ें नोटिस करने की है। पहली बात तो कैल्शियम और हाइड्रोजन के बीच में अच्छा खासा अंतर है, यानी कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन द सेंस कि वो हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा सकता है। दूसरी गौर करने की बात यह है कि अगर आप इस क्वेश्चन का सोडियम से कंपैरिजन करते हैं तो सोडियम कैल्शियम के ऊपर है, ठीक है ना। ये दोनों ही चीज़ें हमारे अब काम आएंगी जब हम इक्वेशन में आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हम प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो कैल्शियम और वाटर जब रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। कैल्शियम को आयनिक फॉर्म में तोड़ दीजिए Ca2 पॉजिटिव, इसको भी आयनिक फॉर्म में तोड़ दीजिए H पॉजिटिव OH नेगेटिव। आपने रिएक्टिविटी सीरीज के माध्यम से ये तो समझ ही लिया है कि क्योंकि कैल्शियम रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, इसका मतलब कैल्शियम में हाइड्रोजन को रिप्लेस करने की, डिस्प्लेस करने की क्षमता है ना, डिस्प्लेस कर देगा उसको। चलिए, तो कैल्शियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके उसका जो पार्टनर होगा उसके साथ अपनी पार्टनरशिप करके बढ़िया बिजनेस चलाएगा। तो ये चीज़ तो हमें रिएक्टिविटी सीरीज से क्लियर है। तो Ca2 पॉजिटिव लिख लेते हैं नीचे, OH1 नेगेटिव। इक्वल अपोजिट वैलेंसीज होती हैं तो क्रिस क्रॉस नहीं करना पड़ता, पर इक्वल अपोजिट वैलेंसीज नहीं है तो चलिए क्रिस क्रॉस करने के लिए इनकी वैलेंसीज नीचे लिख लेते हैं। और वैलेंसीज के बाद क्रिस क्रॉस होगा, इन आयंस का कोई मतलब नहीं है, इनको हटा भी सकते हैं आप। Ca1 OH का होल ट्वाइस। हमने कई बार लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि OH का मल्टीप्लिकेशन, OH इज अ ग्रुप, आप ये मान के चलिए कि ये दोनों साथ में है, संगठित हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक ही बार में होगा, यानी होल ट्वाइस। आप O2H2 नहीं लिख सकते, ठीक है। और हमने ये भी कई बार डिस्कस किया है कि 1 लगाने का औचित्य नहीं है, तो हम CaOH का होल ट्वाइस लिख सकते हैं। यानी हमारा जो प्रोडक्ट बना वो था CaOH का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई। मुझे यहाँ पर हीट लिखने की ज़रूरत नहीं है। पोटेशियम और सोडियम दोनों ही केसेस में हमने यहाँ हीट लिखकर ये दर्शाया था कि ये जो रिएक्शन है बहुत ही एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब बहुत हीट रिलीज हुई है। पोटेशियम का तो यूजुअली हम केमिस्ट्री लैब में करते भी नहीं है एक्सपेरिमेंट, इतना वायलेंट रिएक्शन होता है उसका। सोडियम का हम डेफिनेटली कर लेते हैं और उसमें टेस्ट ट्यूब गर्म होने से हमें एहसास हो जाता है कि बढ़िया एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन इसमें हम हीट रिलीज नहीं दिखाएंगे, सिर्फ H2 तक की बात रहेगी, ठीक है। किताब में भी आप ऐसा ही लिखा पाएंगे। चलिए, अब हमारे पास रिएक्टेंट्स तो बन गए हैं, अब हम बैलेंस करने के लिए आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम एक, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है हमारे पास यहाँ पर फिलहाल 1। अब 2, आप कहेंगे 2 क्यों है भैया, होल ट्वाइस लिखा है ना। होल ट्वाइस का क्या मतलब हुआ, यानी ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 2 4, यानी मुझे यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। अब दोबारा से देखते हैं, कैल्शियम एक, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2 तो ये रहे और 2 ये, हो गया हमारी इक्वेशन बैलेंस। बहुत बढ़िया। तीसरे स्टेप में हम सबसे पहले तो नाम लिख लेते हैं। कैल्शियम ये कौन है, ये वाटर है, और याद रखिए ये कोल्ड वाटर है। अब आप सोचेंगे कि कोल्ड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बच्चों कई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करते, कई तो वाटर से ही रिएक्ट नहीं करते, स्टीम फॉर्म से रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना। इसलिए आपको ये दर्शाना ज़रूरी है कि आपने ठंडा पानी लिया है, कोल्ड वाटर। ये क्या है हमारा, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और ये क्या है, इसे तो आप जानते ही हैं, ये है हाइड्रोजन।
ठीक है। अच्छा, इसमें एक और सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि कैल्शियम जो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्यों बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड क्यों बनाता है। एक छोटा सा पॉज लीजिए और समझिए, बहुत सारे मेटल्स ऐसे भी हैं, कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, लेकिन कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम पर्टिकुलरली अगर हम इन तीन का डिस्कशन कर चुके हैं तो इन तीन की बात करेंगे, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पर मेटल कैल्शियम है इसलिए हमने इसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रख दिया है। इतना आपको समझ में आया? चलिए, अगर इतना आपको समझ में आ गया तो आप ये और समझ लीजिए कि ये जो कैल्शियम है इसके आप ब्रैकेट में अक्सर एस लिखा देखेंगे। अभी क्वेश्चन का आंसर बाकी है इसलिए ये बात मतलब आगे भी है लेक्चर पर ये बात डिस्कस करके चलेंगे। कैल्शियम सॉलिड है, वाटर डेफिनेटली लिक्विड है। अब क्योंकि आपने एक टेस्ट ट्यूब में पानी लिया था, वाटर लिया था और उसमें आपने कैल्शियम को डाला था तो आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था ना, क्योंकि पानी का इन्वॉल्वमेंट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए, इसलिए इसके ब्रैकेट में आप एक्वस लिखा देखते हैं AQ, और हाइड्रोजन के ब्रैकेट में आप गैस लिखा देखते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेट्स हैं अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, पर किताब में एक्वस का क्या मतलब है, लिक्विड का क्या मतलब है, वो समझने के लिए ये समझना आपको ज़रूरी है। पानी तो होता ही लिक्विड है, लेकिन लिक्विड में घोल के अगर कुछ बनता है तो उसके आगे हम एक्वस लगाते हैं। ठीक है ना। चलिए, अब ये तो हमारा क्लियर हो गया कि भैया कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। अब दूसरा, व्हाई द पीस ऑफ कैल्शियम फ्लोट्स इन वाटर। तो ये कहते हैं कि जब आपने कैल्शियम को इस पानी में डाल दिया तो आप ये नोटिस करेंगे कि कैल्शियम का जो टुकड़ा है ना वो पानी में तैर रहा है, इस पानी में तैर रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने इस टेस्ट ट्यूब में जिसमें पानी था उसमें कैल्शियम का एक टुकड़ा डाला तो हाइड्रोजन गैस तो लिबरेट होती है, तो वो जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, वो जो बुलबुले होते हैं हाइड्रोजन के, वो इस कैल्शियम के टुकड़े को ट्रैप कर लेते हैं। दोबारा से सुनिए, जो पानी के बुलबुले हैं वो इस कैल्शियम के टुकड़े को ट्रैप कर लेंगे। बबल्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन स्टिक टू द सरफेस। स्टिक टू द सर्फेस, स्टिक टू द सर्फेस मतलब उस कैल्शियम से चिपक जाते हैं, यानी ट्रैप कर लेते हैं। और क्योंकि हाइड्रोजन गैस तो अपवर्ड मूव करती है, ऊपर की तरफ मूव करती है ना, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, ऊपर की तरफ मूव कर रही है। क्योंकि ये ऊपर की तरफ मूव करती है इसलिए ये कैल्शियम को फ्लोटिंग रखती है, ऊपर की तरफ फ्लोटिंग रखती है। जो गैस और ऊपर चली जाएगी वो तो एस्केप हो जाएगी और नीचे से और हाइड्रोजन गैस बनती आएगी जो इसको ऊपर की तरफ ही ट्रैप रखेगी, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि कैल्शियम इसमें फ्लोट कर रहा है। ठीक, चलिए, इसका आंसर आपको मिल गया। ये सवाल हालांकि ज़्यादा पूछा नहीं जाता है लेकिन किताब में है तो आपको पता होना चाहिए रीज़न। फिर आ जाता है कि लेस वायलेंट क्यों है। क्योंकि भैया कैल्शियम यहाँ है, पहले K है, फिर Na है, फिर Ca है, यानी कैल्शियम रिएक्टिविटी सीरीज में जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं रिएक्टिविटी जो विग्रेसिटी है रिएक्शन की वो कम होती जाती है। ये हाईली रिएक्टिव था, ये वेरी रिएक्टिव था, ये रिएक्टिव है, वेरी रिएक्टिव है, फिर इसके नीचे रिएक्टिव और रिएक्टिविटी कम होती चली जाएगी। तो क्योंकि कैल्शियम सोडियम या पोटेशियम जैसा बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है इसलिए बहुत ज़्यादा हीट लिबरेट नहीं कर पाया, इसलिए बहुत ज़्यादा वायलेंट नहीं है। वायलेंट का क्या मतलब होता है? बहुत विग्रसली रिएक्ट करना। जैसे पोटेशियम के केस में तो कई बार टेस्ट ट्यूब भी टूट जाएगा, हम वो रिएक्शन करते ही नहीं है लेबोरेटरी में। सोडियम के केस में हीट लिबरेट होती है, हमें महसूस हो रही है, पॉप साउंड भी आ गया जब हमने बर्निंग मैचस्टिक लेकर आए हाइड्रोजन के पास तो एक्सप्लोड हो गया। लेकिन इस केस में उतना स्पीड से रिएक्शन उतना विग्रस नहीं होता है, रिएक्शन वायलेंट नहीं होता है क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, यानी कि कैल्शियम इज लेस रिएक्टिव। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सिंस कैल्शियम इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू सोडियम सो द रिएक्शन इज लेस वायलेंट। ठीक है ना। इसका दूसरा आंसर ये भी है कि सफिशिएंट हीट इज नॉट रिलीज, सफिशिएंट हीट इज नॉट रिलीज। ठीक है ना, इतनी हीट रिलीज नहीं होती है कि वो हाइड्रोजन को एक्सप्लोड कर सके, बर्न कर सके। चलिए, अब इसमें एक और चीज़ समझ लीजिए, वो ये है कि ये जो रिएक्शन है इसको आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों? क्योंकि कैल्शियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया है। ठीक है ना। हमने जब आयन फॉर्म में तोड़ा था तो आप समझ गए होंगे कि कैसे कैल्शियम के आयन ने हाइड्रोजन के आयन को उसकी जगह से हटा के OH से कंबाइन किया। इसको एक बार देख लीजिए, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना।
चलिए, इस पूरे रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, ऐसा नहीं है कि हीट रिलीज ही नहीं होती, हीट रिलीज होती है लेकिन इतनी ज़्यादा रिलीज नहीं होती कि जिसको हम नोटिस कर सकें या उसको एक्सप्लोर करने के लिए कोई फर्दर एक्सपेरिमेंट कर सकें, ठीक है ना। तो ये अगर आपसे पूछा जाए एक्सोथर्मिक है या नहीं है तो कुछ लेवल तक है, पर ऐसा नहीं है कि उसको हम हीट को नोटिफाई कर लेंगे कि भाई वो हीट इतनी लिबरेट हो गई, क्योंकि लेस वायलेंट है, ठीक है। तो ये इन सारे क्वेश्चंस का जवाब थे जो आपसे पूछे जा सकते हैं। आयंस में तोड़ के रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करिए, बैलेंस कीजिए, नाम लिखिए, बहुत सिंपल प्रोसेस है। इन स्टेट्स को लिखने की आवश्यकता नहीं होती, मैंने पहले ही बताया है। नाम में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो 1% छोड़ भी सकते हैं, ठीक है ना। अब स्टीम से कैसे मेटल्स रिएक्ट करते हैं या फिर हॉट वाटर से कैसे रिएक्ट करते हैं वो सब भी डिस्कस करेंगे सिलसिलेवार। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे बहुत कुछ समझ सकते हैं। बड़े वीडियो को शॉर्ट्स में डाल देते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप चाहें तो देख सकते हैं। पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ रखा है मेटल्स, नॉन मेटल्स और बाकी चैप्टर्स के, आप चाहें तो वहाँ से भी अपने डाउट्स क्लैरिफाई करने के लिए उनको पढ़ सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछिए। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और आपकी जीत होगी, ऐसा भरोसा रखिए। नमस्कार।